गतकाली आम 28 अध्याय पाठ करथिले। शिव पार्वती बहुत संतुष्ट थे, तपस्या बहुत संतुष्ट होइकि पार्वती को क्षमा मागिथिले। तापरे आमे आगो को पाठ करिबा। शिव पार्वती कथोपकथन एवं पार्वती अनुरोध को शिवंकर स्वीकृति। ब्रह्मा कहते नारद परमात्मा हरंक कथा शुणी तांकर आनंददायी रूप दर्शन करी पार्वती अपार हर्षरे विभोर होई गले। तांको मुखमंडल प्रसन्नतारे उल्लसित होई उठिला। से परम सुख अनुभव कले। एहा परे से निकटरे छिड़ा होइथिबा प्रभु शिवं को कहले, देवेश्वर आपण मोर स्वामी प्रभु, पूर्व काल रे आपण जहा पई सहर्ष दक्ष यज्ञ को विध्वंस करिथिले ताकू काहेकि भूली जाइथिले। आपण भी सेही अछंती आ मु भी सेही अछि। देवेश्वर एबे मु तारकासुर द्वारा संतप्त देवतांको कार्य सिद्धि पई रानी मेना को गर्भर उत्पन्न होइछि। देवेश जदि आपण प्रसन्न एवं जदि मो उपरे कृपा करिसंती तेबे मोर स्वामी हो जांतु। ईशान प्रभु मोते एबे पितृगृह को जीवाको आज्ञा दियंतु। एणिकी आपण निज विवाह रूपी परमोत्तम विशुद्ध जस को सर्वत्र विख्यात करंतु। नाथ प्रभु आपण तो लीला करिवार कुशल, एणु मो पिता हिमवानंक पाखକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ मोर हाथ मागंतु। मोर पानी ग्रहण करबाकू कन्या भिक्षा करंतु। जगत रे मो पितांक जस विस्तार करबाकू आपणक पक्षे एपरि करबा उचित हेबो। एही रूपे आपण मोर गृहस्थ आश्रम को सफल करंतु। आपण प्रसन्नता पूर्वक ऋषि मानक द्वारा मो पितांक सब कथा कहिले। से तांको भाई बंधुक सहित निश्चय आपण को आज्ञा पालन करिवे। पूर्वे मु जेतेबेले प्रजापति दक्षक कन्या थिली आ मोर पिता आपणक हाथ रे मो हाथ समर्पी देले, सेतेबेले आपण शास्त्रोक्त विधिरे विवाह कार्य संपन्न कले नाही। मो पिता ग्रह पूजा कले नहीं। सेही विवाह रे ग्रह पूजन विषय को बहुत बड़ त्रुटि रहिगला। एनु हे महादेव प्रभु एथर देवतांको कार्य सिद्धि निमित्ते शास्त्रोक्त विधिरे विवाह कार्य संपादन करंतु। विवाहर जे रीति रहिछि ता निश्चित रूप रे पालन करबा उचित। मो पिता हिमवान को एक कथा भल भाबरे अनुभव होई जिबा उचित जे तांको कन्या शुभकारक तपस्या करिछि। पार्वती को कथा सुनी सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हेले। से हसी हसी प्रीतिपूर्वक कहले, हे महेश्वरी मो कथा सुन, एहा मंगलकारक निर्दोष यथार्थ। मो कहिबा अनुसार कर। वरानने ब्रह्मा प्रभृति जेते प्राणी अछंती समस्त अनित्य। ए समस्त दृश्य वर्ग को नश्वर बोली बुझ। मु निर्गुण परमात्मा ही गुण युक्त होई एक रु अनेक होईछि। मु निज प्रकाश रे प्रकाशित हेतुबा परमात्मा ही गुण युक्त होई अन्यर प्रकाश रे प्रकाशित हेबा परे होई जाईछि। हे वरवर्णिनी मु स्वतंत्र, मात्र तुमे मते परतंत्र करिदेल। समस्त कार्य करुथुबा प्रकृति ओ महामाया तुमे अट। ए समस्त जगत महामाया। मु सर्वात्मा परमात्मा नित्य उत्तम बुद्धि रे एहाकु धारण मात्र कर रखिछि। सर्वत्र परमात्मा भाव रखुथुबा सर्वात्मा पुण्यवान माने एहाकु निज भितरे पुष्ट करिसंती एवं एहा तीन गुण रे अधिष्ठित। हे देवी हे वरवर्णिनी मुख्य ग्रह की, ऋतु समूह की अथवा अन्यान्य उपग्रह सब की, एबे तुमे शिवंक पाई केउ कार्य विधान कल। गुण और कार्य रे भेद रे आमे दुहे ए जगतर भक्त वत्सलता हेतु अवतार ग्रहण करिछि। तुमे रजसत्व तममयी त्रिगुणात्मिक सूक्ष्म प्रकृति अट एवं सदा व्यापार को सड़ा सगुणा और निर्गुण मध्य अट। सुमध्यमे मु समस्त भूतंकर आत्मा, निर्विकार निरीह। भक्तंग इच्छा मु शरीर धारण करिछि। शैलजे मु तुम पितांक पाखକୁ जाई परिबि नाही कि भिक्षुक होई कोनोसी प्रकार जाचना करि परिबि नाही। हे गिरिजा राज नंदिनी महान गुण रे गौरवशाली महात्मा मध्य निज मुखरे दियो बोली कहले लघुता को प्राप्त होती। एक कथा हृदयंगम करबा परे तुमर कोन अभिमत? तथापि भद्रे तुम आज्ञा रे मते सब किछि करबा को हेबो। एणु तुमर जहा इच्छा से परे कर। महादेव एपरि कहबा परे मध्य साथे स्वादी कमल नयना महादेवी शिवा भगवान शिव को बारंबार भक्ति भाव रे प्रणाम करी कहले, हे नाथ आपण आत्मा और प्रकृति ए विषय विचार करिवार कोनोसी कथा नाही। आमे दुहे स्वतंत्र और निर्गुण होई मध्य भक्तंकर अधीन हेबा कारणरू सगुण होइथाउ। शंभु प्रभु आपणको प्रयत्न पूर्वक मो प्रार्थना अनुसार कार्य करिबा उचित। आपण मो पिता हिमवानंकु मोर हस्त मागंतु एवं तांकु दाता हेबार कन्यादान करिवार सौभाग्य प्रदान करंतु। महेश्वर
मु सदा आपणकर भक्ता तेणु मो प्रति कृपा करंतु। नाथ मु सदा जन्म जन्म आपणकर पत्नी होई आसीछि। आपण परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण प्रकृतिर ऊर्ध्वरे निर्विकार निरीह स्वतंत्र परमेश्वर। तथापि भक्तों को उद्धार निमंते सद्गुण रूप मध्य धारण करंती। स्वप्न राम होई मध्य लीला बिहारी होई थांती। कारण आपण नाना प्रकार लीला करिवारे कुशल। महादेव महेश्वर मु सब प्रकार आपण को जाने सर्वज्ञ अधिक कहिबारे किछि लाभ नाही। केवल एतिकी मो उपरे दया करंतु। हे नाथ महान अद्भुत लीला करी जगत रे निजर सुजस विस्तार करंतु। जहाकु गान करी मनुष्य संसार सागर प्राप्त पार होई परिबो। ब्रह्मा कहते नारद एतिकी कहबा परे गिरिजा महेश्वर को बारंबार कर जोड़ी प्रणाम कले एवं नतमस्तक होई नीरव ठिया होई रहिले। महेश्वर लोकलीला अनुसरण करी तांको कथा मानि नेले। से मंद मंद हसी पार्वती जहा कहिथिले ताकू प्रसन्नता पूर्वक पालन करबाकू उद्यत हेले। तापरे से सहर्ष सेठार अंतर्निहित होई कैलासकू फेरी गले। सेतेबेले काळींक आडकू तांको चित्त आकृष्ट होई जाइथिला। कैलास जाई परमानंदरे निमग्न महेश्वर नंदी प्रभृतिगण को समस्त वृत्तांत शुणाइले। भैरवादी समस्त गण मध्य एक कथा शुणी अत्यंत आनंदित हेले एवं समस्ते महान उत्सव कले। नारद सेतेबेले सेठारे सबकिछि अत्यंत मंगलकर हेला। समस्तंकर दुख नाश हेला एवं रुद्रदेव मध्य प्रमोदित हेले। इति हमर 29 अध्याय सरिला। माता पार्वती शिवंक सह कथोपकथन आरंभ हेला। माता पार्वती शिव को निजर पिता पाखक जाई निज हाथ मागिया कहते। ये अध्याय आम एतक पढ़िले। जदि ये अध्याय आपण मानक मो वीडियो भल लागुची वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे। आउ ए विषय जदि अधिक जानिया पई चाहूचंती अध्याय 29 जाय पाठ करिया पई चाहूचंती सुनिया पई चाहूचंती किंबा प्रथम द्वितीय खंड प्रथम द्वितीय खंड ये सब विषय जानिया पई चाहूचंती तेबे मो चैनल को विजिट करंतु। सेथरे बहुत प्रकार रुद्रदेवंकर माता पार्वती माता सती सेमानक विषय बहुत विषय मो एठारे आलोचना करिछि। बहुत विषय मो पढिछि। तेबे आसंता काली आमे आउ एक वीडियो रे देखावा। नमस्कार।